अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आप लोगों के साथ 20 किलोवाट नाइट्रोस का जो सीरीज़ है वो आपके साथ इंस्टॉलेशन शेयर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो है ना यानी 3 किस्म के इन्वर्टर होते हैं। ऑन ग्रिड होता है, ऑफ ग्रिड होता है और हाइब्रिड होता है। ये जो सिस्टम है हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं ये है ऑन ग्रिड सिस्टम है। ये इसकी जो है ना थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साथ बैटरी नहीं लगती। ये उधर इस्तेमाल होता है जिधर मिसाल के तौर पर लोड शेडिंग ना होने के बराबर होता है। ये जो है 20 किलोवाट है। इसके साथ हमने जो है तकरीबन 40 फैन जो है ना वो इंस्टॉल किए हुए हैं। उसके जो है ना तकरीबन 10-10 के स्ट्रिंग बनाए हुए हैं। ये इस तरह सिस्टम है कि जिधर बिजली नहीं जाती, लोड शेडिंग नहीं होता तो उधर जो है ना जो घर का जो कंजम्पशन होता है, लोड होता है, वो पहले जो है ना वो बिजली जो है ना उसके इसके लिए इस्तेमाल होता है। जो बाकी बचा हुआ बिजली होता है वो ग्रिड में जो है ना फीडिंग होता है। इस सिस्टम की कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ खामियाँ भी हैं। मिसाल के तौर पर खामियाँ ये हैं कि मैं आपको बताता चलूँ कि जिधर लोड शेडिंग होता है तो चाहे धूप हो, चाहे जो है ना मिसाल के तौर पर बादल भी ना हो, ये सिस्टम जो है ना वर्क नहीं करता। इसके साथ जो है ना बिजली लाजिम होना चाहिए। और इसकी खूबी ये है कि इसके साथ जो है ना बैटरियाँ नहीं लग जाती। यानी ये नहीं है कि बैटरी का कोई टेंशन नहीं होता है अलग सा जो है ना। यानी ये 20 किलोवाट सिस्टम है और ये तकरीबन यानी 4 लाख रुपये का हुआ है। इस तरह के मिसाल के तौर पर हम हाइब्रिड लेते हैं तो वो बहुत महंगा होता है। दिन के वक्त जितना भी हमारे यूनिट बन जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये सिस्टम कम से कम जो है ना 120 यूनिट जो है ना वो दिन में बना सकता है। और घर का लोड तो इतना नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा। यानी जो जिस घर में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो है ना 50 तक वोल्ट तक जो है ना यूनिट तक जो है ना वो कंजम्पशन है। तो बाकी जितना भी है वो ग्रिड में जाता है। और इस तरह वापस जो है ना रात को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रात में धूप नहीं होता तो वो यूनिट वापस जो है ना हम रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिस्टम हाइब्रिड के निस्बत सस्ता होता है क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम ये 20 किलोवाट है और हमें 4 लाख का ये जो है ना पड़ा हुआ है। और इस तरह हम हाइब्रिड लेते थे तो वो बहुत महंगा होता था। लेकिन हाइब्रिड में खूब ये है जिधर बिजली हो या ना हो, वो दिन के वक्त जो है ना धूप से चार्ज होकर बैटरियाँ वो वापस हमें बैकअप रात को देता है। और इसमें वही फंक्शन वही सिस्टम नहीं होता, तो इसलिए ये उससे सस्ता है। ये इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं। इसमें ये भी खूबी है कि मिसाल के तौर पर इसके साथ वाईफाई कनेक्ट करके जिधर भी जाएं हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, इसको जो है ना ऑपरेट भी कर सकते हैं। हमें पता भी चल जाता है कि इसमें दिन में कितना यूनिट बनाया हुआ है, कितना कंजम्पशन हुआ है। इस तरह पहले भी मैंने बताया कि इसके लिए बिजली लाजिम होना चाहिए, लेकिन बिजली भी 3 फेज़ होना चाहिए। जिधर सिंगल फेज़ हो उधर ये भी नहीं चल जाती, 2 फेज़ में भी नहीं। इसके लिए लाजिम जो है ना 3 फेज़ होना चाहिए और बिजली का होना भी लाजिम है। अगर बिजली नहीं होते तो वो सिस्टम वर्क नहीं करता। ये कस्टमर पर डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम जो है ना वो लगाना चाहते हैं। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि जिधर बिजली ना लोड शेडिंग नहीं हो तो उसके लिए ये बेहतर है। अगर जिधर लोड शेडिंग हो तो उसके लिए हाइब्रिड जो है ना बेहतर है, क्योंकि अगर बिजली ना हो तो वो बैटरियाँ दिन के वक्त चार्ज करके रात को आपको बैकअप दे सकता है। आप इस तरह जो है ना हाइब्रिड में भी नेट पेंटिंग करा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसलिए जो है ना ज़्यादातर लोग ये लगाते हैं और उधर लगाते हैं जिधर लोड शेडिंग नहीं होता उधर लगाते हैं।